हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे साझेदारी के अवकाश ग्रहण। अवकाश ग्रहण क्या होता है या साझेदारी की मृत्यु। ठीक है, अवकाश ग्रहण और मृत्यु में क्या अंतर होता है, साझेदारी कब अवकाश ग्रहण करता है और अवकाश ग्रहण पर कौन क्या होता है, जब अवकाश ग्रहण कर लेगा उसे प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके लाभों में हिस्सा उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सब बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अवकाश ग्रहण क्या होता है। जब कोई साझेदार साझेदारी को छोड़ करके कोई छोड़ देता है तो उसे क्या कहते हैं, अवकाश ग्रहण। जब कोई साझेदार जब उस फर्म से अपना चला जाता है तो उसे साझेदार का अवकाश ग्रहण कहते हैं। इससे ज़रूरी नहीं होता है कि अगर कोई साझेदार उस फर्म को छोड़ करके जाता है तो उस फर्म को बंद हो जाए, नहीं, वो फर्म ऐसे ही चलती रहती है और उस साझेदार जो साझेदार जा रहा है उसको उसका हिस्सा दे दिया जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या लिखा हुआ, यदि कोई साझेदार फर्म से पृथक हो जाता, फर्म से ही अलग हो जाए, ठीक है, तो ऐसी स्थिति को साझेदार द्वारा अवकाश ग्रहण या साझेदारी की निवृत्ति कहते हैं। ऐसी दशा को क्या कहेंगे, जब कोई फर्म से पृथक हो जाए, अलग हो जाए, वो अलग होना चाहता है, तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे, साझेदारी का अवकाश ग्रहण या साझेदारी निवृत्ति कहेंगे। ठीक है, वो रिटायरमेंट ले लिया अपना, उसको हट गया। ऐसी दशा में साझेदारी स्वतः समाप्त हो जाती है। अब वो चला गया, अब साझेदारी क्या हो जाएगी, स्वतः समाप्त हो जाएगी, परंतु साझेदारी फर्म का समापन नहीं होगा। ठीक है, साझेदार तो चला गया लेकिन फर्म तो ऐसी ही चलती रहेगी। अब बाकी जो बचे साझेदार वो बिजनेस करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम इसके बाद में किन कंडीशन कैसे वो अलग हो सकता है। ठीक है, तो पारस्परिक सहमति द्वारा, भाई आपस में सभी साझेदार सहमत हैं और उसको बेचारे को दे दिया, छुट्टी, चला गया। साझेदारी समझौते के द्वारा, भाई किसी समझौते में था, डीड में था कि इसको 2 साल बाद अलग होना पड़ेगा, 3 साल बाद अलग होना पड़ेगा, जैसा था वो उसका समय हो गया, वो चला गया। फर्म के अवकाश ग्रहण की सूचना दे करके ऐच्छिक साझेदारी, अगर कोई भी साझेदार वो फर्म को सूचना दे करके उससे रिटायरमेंट ले सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इजी है। फिर उसके बाद में आते हैं साझेदारी, अगर मृत्यु होता है तब क्या होता है, तो जब किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, ठीक है, तो उसके हिस्से को, जितना भी उसका हिस्सा बनना होता है, उसके उत्तराधिकारी को दे दिया जाता है। जो भी उसका उत्तराधिकारी हो, उसको जितना हिस्सा बनना है उस साझेदार का, वो उसके उत्तराधिकारी को समर्पित कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। और अगर उत्तराधिकारी वयस्क है तो फर्म में उसे साझेदार के रूप में नियुक्त भी किया जा सकता है, लेकिन अगर जो वो चाहे तो। ठीक है, अब इसके बाद में आता है कि साझेदारी